प्रीवियस ईयर के जितने भी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो उसका जो है ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो क्वेश्चन है हमारा ईसीजी स्टैंड्स फॉर, ये जो है डीएसएसबी 2018 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ईसीजी का मतलब क्या है, यानी कि ईसीजी जो होता है हमारा उसका पूरा नाम क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक ग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, एमपी ग्रुप 5 2020 में पूछा जा चुका है। इसमें यह पूछा गया है ईसीजी में पी वेव दर्शाती है, यानी जो हमारा ईसीजी होता है उसमें जो है पी क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रियल डिपोलराइजेशन। जैसा कि साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ग्राफ दिया वो है कि कौन सा जो है क्या शो करता है। जैसे कि यहाँ पे ये पूछा गया था कि पी वेव जो है ईसीजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पी दिया गया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को। ठीक है, यहाँ पे दिया गया क्यूआरएस, क्यूआरएस जो होता है वो हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा टी होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, ईसीजी में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। इसमें यह पूछा गया है कि क्यूआरएक्स ईसीजी में जो क्यूआरएक्स दिया रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया अभी आपको। तो इसके ऑप्शंस हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जो ईसीजी होता है, ईसीजी में जो क्यूआरएस दिया रहता है जैसा कि मैंने पीछे बताया, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा क्यूआरएस। क्यूआरएस जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, आरआरबी 2019 में पूछा जा चुका है। ईसीजी में टी वेव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ईसीजी में टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस है एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जो ईसीजी में जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एथेरोकोलेराइसिस इज, एथेरोकोलेराइसिस क्या होता है। ये जो हमारा पीजीआईएमआर 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ आर्टरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, ब्लड क्लॉट इन वेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का हार्ड होना एथेरोकोलेराइसिस कहलाता है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस इज, जीटीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट या फिर हार्ट अटैक या फिर इरेगुलर हार्ट बीट या फिर हार्ट फेलियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू चेस्ट हार्ट, यानी कि जब भी हार्ट के अंदर जो है ब्लड फ्लो जो है रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का डिसीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिथीमिया मीन्स, एरिथीमिया का मतलब क्या होता है। ये आईसीएमआर 2019 में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मल हार्ट रिदम, इरेगुलर हार्ट रिदम, फास्ट हार्ट रेट या फिर स्लो हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरेगुलर हार्ट रिदम। एरिथीमिया का मतलब क्या होता है, इरेगुलर हार्ट रिदम, यानी कि जो हार्ट की जो रिदम्स होती हैं वो इरेगुलर यानी कि कम ज्यादा होने लगती हैं। यानी कि जो हार्ट बीट होती है जब फास्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया, और जब स्लो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैकीकार्डिया मीन्स, जैसा कि मैंने पीछे ही अभी क्वेश्चन में बताया आपको, ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मल हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, मोर देन 100 बीपीएम, स्लो हार्ट रेट, लेस देन 60 बीपीएम या फिर इरेगुलर हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकीकार्डिया का मतलब
फास्ट हार्ट बीट यानी कि मोर देन 100 से ऊपर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेडिकार्डिया मीन्स, इसका भी जो है मैंने आंसर जो पहले ही बताया है, आप गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मल हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट मोर देन 100 बीपीएम, स्लो हार्ट रेट 60 बीपीएम या फिर इरेगुलर हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लो हार्ट रेट यानी कि लेस देन 60 बीपीएम यानी कि 60 से कम अगर हार्ट बीट है किसी की तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। ये देख सकते हैं केजीएमयू 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारे इंटरव्यूज के वीडियो और हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्ट इज लोकेटेड इन द, यानी कि हृदय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं एबनॉर्मल कैविटी, नहीं एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी या फिर क्रेनियल कैविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरैसिक कैविटी। हृदय कहाँ स्थित होता है? थोरैसिक कैविटी के थोड़ा सा ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डायग्राम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉर्मल साइज ऑफ द एडल्ट हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली, एमपी ग्रुप 5 2018 में पूछा जा चुका है। वयस्क हृदय का सामान्य आकार लगभग होता है, यानी कि कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं साइज ऑफ अ फिस्ट, साइज ऑफ अ फुटबॉल, साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, साइज ऑफ अ ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ अ फिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियक आउटपुट इन अ नॉर्मल एडल्ट एट रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, विश्राम के समय एक सामान्य वयस्क में हृदय उत्पादन लगभग होता है। एम्स 2020 में पूछा जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एम्स 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसमें यह पूछा गया है कि विश्राम के समय, यानी कि एक नॉर्मल विश्राम के समय जो है मनुष्य में हृदय का मतलब सामान्य लगभग उत्पादन होता है, यानी कि कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 लीटर्स पर मिनट, 5 लीटर्स पर मिनट, 10 लीटर्स पर मिनट या फिर 15 लीटर्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर्स पर मिनट। यानी कि विश्राम के समय जो है एक सामान्य वयस्क का जो हृदय होता है वो लगभग जो है कितना ब्लड जो है अप्रोक्सीमेटली आउटपुट करता है, यानी कि फ्लो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज, आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका है। आरआरबी में हृदय का सबसे मोटा कक्ष कौन सा होता है? इसमें यह पूछा गया है कि हृदय का सबसे मोटा कक्ष कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि हार्ट में आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। तो इसमें सबसे मोटा कक्ष कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे मोटा होता है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्ट साउंड्स लब डब आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्ट साउंड लब डब का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये जो है PGIMER 2018 में पूछा जा चुका है कि लब डब का जो साउंड निकलता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लड फ्लो, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, वॉल्व क्लोजर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्व क्लोजर। जब भी वॉल्व जो है क्लोज होती हैं तो उस समय जो साउंड की जो मतलब साउंड निकलता है वो लब और डब का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्व दी गई हैं, कौन कौन सी वॉल्व होती हैं? पल्मोनरी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बहुत सारी वॉल्व पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, प्रथम हृदय ध्वनि S1 किसके बंद होने के कारण होती है? ये जो है BTSC 2020 में पूछा जा चुका है, यानी कि BTSC में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, मिट्रल वॉल्व ओनली या फिर एरोटिक वॉल्व ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेकंड हार्ट साउंड S2 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, द्वितीय हृदय ध्वनि S2 किसके बंद होने के कारण उत्पन्न होती है? ICMR 2020 में पूछा जा चुका है। तो किसके द्वारा होती है देखते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, मिट्रल वॉल्व ओनली या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओनली। S1 जो है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के कारण होता था,
और इसका करेक्ट आंसर है जो S2 पूछा गया साउंड। S2 जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व के कारण, ठीक है, जो कि बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हार्ट मर्मर इज कॉज्ड बाय, दिल में बड़बड़ाहट किसके कारण होती है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मल वॉल्व फंक्शन के कारण, एब नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू वॉल्व्स के कारण, या फिर फास्ट हार्ट रेट के कारण, या फिर स्लो हार्ट रेट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू वॉल्व्स। किसके कारण, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण, थ्रो वॉल्व, वॉल्व के थ्रू जो ब्लड फ्लो जो है एबनॉर्मल हो जाता है, उसके कारण जो है बड़बड़ाहट की आवाज आने लगती है, यानी कि मरमर की आवाज आने लगती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंडल ऑफ हिज इज लोकेटेड इन, बंडल ऑफ हिज कहाँ स्थित है, KGMU 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस है एट्रिया, या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, पेरिकार्डियम, या फिर मायोकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के कारण। बंडल ऑफ हिज कहाँ स्थित होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है बंडल ऑफ हिज यहाँ पे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन, DSSB जो है 2020 में पूछा जा चुका है। पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एट्रियल वॉल्व्स, वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, पेरिकार्डियम, या फिर हार्ट वॉल्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलर वॉल्व्स के पास। पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स जो है कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब जो लेयर में जो फाइबर्स यानी कि धागे नुमा जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे ऑफ फाइबर्स, जो साइड में आप देख सकते हैं येलो येलो कलर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द AV नोड इज लोकेटेड, AV नोड स्थित है, MP ग्रुप 5 2019 में पूछा जा चुका है। AV नोड जो है कहाँ पर स्थित होती है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के मध्य यानी कि बीच में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द SA नोड इज लोकेटेड इन, एम्स 2019 में पूछा जा चुका है। SA नोड कहाँ स्थित होता है। आपके ऑप्शंस हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में SA नोड स्थित होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है राइट एट्रियम होता है। तो SA नोड कहाँ पे स्थित होता है, राइट एट्रियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरिकॉज वेन्स कॉमनली अफेक्ट, RRB 2020 में पूछा जा चुका है कि वेरिकॉज नसें आमतौर पर प्रभावित करती हैं, यानी कि किसको प्रभावित करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं आर्म्स, लेग्स, नेक, या फिर चेस्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेग्स को। वेरिकॉज नसें आमतौर पर किसे प्रभावित करती हैं, लेग्स को, यानी कि पैरों को। क्लियर, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरोटिड आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू, PGIMER 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैरोटिड धमनियां रक्त की आपूर्ति करती हैं, यानी कि रक्त की आपूर्ति जो है करती हैं, यानी कि आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ट, ब्रेन एंड हेड, किडनीज, या फिर लीवर को। कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन एंड हेड को। ब्रेन एंड हेड को कैरोटिड आर्टरीज जो है रक्त की आपूर्ति को पूरा करती हैं, ब्रेन और हेड को। याद रखिएगा, कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू, यानी कि किसे सप्लाई करती है, ब्रेन एंड हेड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जगलर वेन्स ड्रॉन ब्लड फ्रॉम, ये जो है BTSC 2018 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गले की नसें किससे रक्त निकालती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं हार्ट से, ब्रेन एंड हेड से, किडनीज से, या फिर लीवर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन एंड हेड से। जो जगलर वेन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, गर्दन में, ठीक है, गर्दन में पाई जाती है जगलर वेन। तो इसमें ये पूछा गया है कि गले की नसें जो है रक्त निकालती हैं, मतलब किसके लिए निकालती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड हार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू, ICMR 2019 में पूछा जा चुका है। वृक्क धमनियां रक्त की आपूर्ति करती हैं, यानी कि रीनल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू। तो आपके ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, किडनीज, या फिर लीवर।